स्वागत है आप सभी का मिलत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। देश में राष्ट्रपति का चुनाव करीब है। लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता थी कि इस बार देश का राष्ट्रपति कौन होगा। ये देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान करते हुए चुनाव की तारीख 18 जुलाई रखी है, जबकि इसका रिजल्ट 21 जुलाई को आ जाएगा। यानी 21 तारीख को यह तय हो जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। देश की दो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस के साथ कई अन्य विपक्षी दल मिलकर राष्ट्रपति चुनाव पर सहमति जताते हुए नाम की घोषणा की है। वहीं बीते रोज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की ओर से आधिकारिक घोषणा करते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो हमारे देश के अगले होने वाले राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू कौन है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदपोशी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड्डू है। वे आदिवासी जातीय समूह संथाल से संबंध रखती है। द्रौपदी का बचपन गरीबी और अभावों के बीच बीता। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष करते हुए उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने बीए तक की शिक्षा हासिल की है। द्रौपदी सिंचाई और बिजली विभाग में 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। वर्ष 1994 से 1997 तक उन्होंने राय रंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी सेवाएं दी। वर्ष 2000 और 2004 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के टिकट पर राय रंगपुर सीट से विधायक चुनी गई। वे बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी है। वर्ष 2007 में द्रौपदी को उड़ीसा विधानसभा के बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। उड़ीसा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मंत्री भी रह चुकी है। उन्होंने मार्च 2000 से 2004 तक उड़ीसा के वाणिज्यिक व परिवहन तथा मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग में मंत्री का पद भी संभाल चुकी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने वर्ष 2000 में इस राज्य के गठन के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर भी रही। द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती है तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। अगर वो जीतती है तो उड़ीसा राज्य से देश के शीर्ष पद तक पहुंचने वाली वे पहली शख्सियत होंगी। जब देश भयंकर कोरोना काल से गुजर रहा था उस समय द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। उन्होंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया और खुद से खाना बनाकर खाने लगी। तो आप सोचिए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी इतनी साधारण जिंदगी जी रही थी। कल जब बीजेपी की तरफ से उनके नाम की घोषणा की गई तो आज उन्होंने एक मंदिर में जाकर पहले अपने हाथों से वहाँ झाड़ू पोछा की, फिर उसके बाद पूजा की। तो ये होगी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। बीजेपी ने अभी तक देश को कुल 3 राष्ट्रपति दी है, जिसमें एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। वहीं दूसरी बार बीजेपी की मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जो कि एक दलित परिवार से आते थे। वहीं तीसरी बार बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति बन पाती है नहीं बन पाती है। हालांकि ज़्यादा चांसेज है कि इस बार वो देश की राष्ट्रपति बन जाएगी। वहीं विपक्ष की तरफ से पूर्व मंत्री और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर यशवंत सिन्हा को बनाया गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने फैसला लिया है, जो विपक्षी दल है जिसने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उनको अपना उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए और जो एक आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, उसको देश का राष्ट्रपति पद तक पहुँचने का मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।